हरे कृष्णा। बताइए सर। जी। सर मैं यूँ कह रही थी आपसे कि मैं पूजा पाठ करती हूँ पर मेरे मन को शांति नहीं मिलती। घर में कोई कुछ भी बोल देता है तो मुझे बहुत दुख होता है। मेरा बुरा समय चल रहा है, अभी मैं चल नहीं पाती हूँ। हेल्थ इश्यू हो चुकी है मुझे। मैं ठाकुर जी की सेवा भी करने का बहुत मन होता है, पर मैं नहीं कर पाती हूँ उनकी सेवा। बहुत रोना आता है मुझे। बुरा समय क्या होता है पता है? ये बुरा समय नहीं है, आप चल नहीं पाते, आप घर में बैठे हो, आप व्यवस्थित हो, आप मुझसे वार्तालाप कर रहे हो, आप मुझसे बातचीत कर रहे हो, आप अपने मन की बात कह पा रहे हो, ये बुरा समय नहीं है। ये बहुत अच्छा समय है। आप अपने मन की बात रख पा रहे हो, ये बहुत अच्छा समय है। बुरा समय पता है क्या होता है? जब आप शरीर से लाचार हो जाते हो, दूसरों के सहारे चले जाते हो, आप कुछ कर ही नहीं पाते हो। जब आप ऐसी अवस्था में पड़े होते हो कि दूसरा करने से भी थक जाता है कि नहीं यार मैं कितना करूंगा इसका, वो होता है बुरा समय। ये बुरा समय नहीं है। दूसरी बात, आप कह रहे हो मैं पूजा पाठ बहुत करती हूँ, मन को शांति नहीं मिलती। मन को शांति पूजा पाठ करने से नहीं मिलती, मन को शांति मिलती है विश्वास करने से। आप पूजा पाठ तो कर रहे हो, आप बैठ करके भगवान के सामने मंत्र जाप कर रहे हो या पाठ पढ़ रहे हो या ये कर रहे हो, लेकिन आपका उन पे विश्वास ही नहीं है, तो क्यों कर रहे हो? मैं भगवान से क्यों बहुत बोलती हूँ कि मेरे मन को शांति दो बाबा। नहीं? आप भगवान से मन की शांति क्यों मांग रहे हैं? आप भगवान पर विश्वास कीजिए, मन की शांति तो अपने आप आ जाएगी। आप जब भगवान को महसूस करोगे कि भगवान है और मेरे पास है, तो मन की शांति अपने पास है। सिर्फ भगवान को ही मानना है आपको। भगवान से क्या मांगोगे? भगवान आ गए तो सब आ गया। आपके मन में पहले भगवान आ गए, आपको भगवान पर बिलीव है कि भगवान है, ईश्वर है। इसलिए नहीं कि भगवान मैं मंदिर आता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, मेरे को ये दे, वो सब तो मिल जाएगा, लेकिन उससे क्या होगा? उससे तो आपको मैं करोड़ों रुपए की संपत्ति दे दूं, अरबों रुपए की संपत्ति दे दूं, सारी इच्छाएं पूरी कर दूं, फिर भी मन की शांति नहीं मिलेगी। मन की शांति कब मिलेगी? जब आपको ये बिलीव हो जाएगा कि मेरे ईश्वर हर पल मेरे साथ है। फिर आपके पास कुछ हो या ना हो, आपकी मन की शांति जरूर रहेगी। मन की शांति तो अच्छे अच्छे अमीरों के पास नहीं है, बड़े बड़े राजाओं के पास नहीं रही है। और मन की शांति क्यों नहीं रही है? क्योंकि उन्होंने ईश्वर को छोड़ के बाकी सब कुछ चाहा। जब आप ईश्वर को चाह लेते हैं तो सिर्फ मन की शांति आती है, और जब मन शांत हो जाता है ना, तो दुनिया में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है ना? तो आप पहले तो अपने दिमाग से सारी चीजें निकाल दीजिए जो आपने बांध ली है कि मैं ये करती हूँ, ये नहीं होता है, या मैं ये चल नहीं पाती हूँ, मेरा बुरा वक्त चल रहा है। ये जो कहता है ना मेरा बुरा वक्त चल रहा है, तो बुरा वक्त सोचता है वाह मेरी तारीफ चल रही है, ये तो घबरा रही है मुझसे, तो इसके साथ ही रहना है। बुरा वक्त किसका इंतजार करता है? जो आदमी उससे डरता है, उसका इंतजार करता है, फिर उसके साथ ही रहता है कि भाई ये डरती। कभी भी कोई भी अपनी सत्ता कैसे जमाता है? जब लोग उससे डर रहे होते हैं या उसका सम्मान कर रहे होते हैं, है ना? अब जो बुरी चीज है वो तो डर ही चाहेगा ना आपके भीतर। यदि आप डर गए तो सत्ता जमाएगा अपनी। पहले तो उसको निकाल के फेंको, उसको बोलो भाई तेरी जरूरत नहीं है, हाँ तेरी हिम्मत है तो कर मेरा मुकाबला, मेरे पास मेरे ठाकुर हैं। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि यदि कोई दुख आए भी ना, तो दुख को बोल दो कि आओ मिलवाता हूं कृष्ण से, मेरे साथ बैठे हुए हैं। इतनी हिम्मत होनी चाहिए भक्त के अंदर जो पूजा पाठ करता है। यदि आप पूजा पाठ करते हो ना, 5 मिनट भी भगवान के सामने बैठते हो, 5 मिनट भी वार्तालाप करते हो, तो 5 मिनट सिर्फ ईश्वर के होने चाहिए, वो स्वार्थ के नहीं होने चाहिए। उस 5 मिनट में भी आप अपनी बात रख रहे हैं भगवान से, ये कह रहे हैं अरे प्रभु मन की शांति दो, अरे प्रभु ये गाड़ी दे दो, अरे प्रभु ये बंगला दो। प्रभु से तो पूछ लो भाई प्रभु आप कैसे हैं, उनसे वार्तालाप तो करो, उनका मुख तो देखो, उनकी मुस्कुराहट तो देखो। वो खाली चेहरे की मुस्कुराहट देख लोगे ना ठाकुर जी की, तो आपकी सारी इंद्रियां अलग रिएक्शन करना शुरू कर देंगी। बाके बिहारी के मंदिर में कोई घुसता है ना, बड़ी इच्छाएं लेके घुसता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये मांग लूंगा, वो मांग लूंगा, भगवान से आज ऐसे बात करनी है, वैसे बात करनी है, पहली बार आया हूं, पता नहीं दोबारा आऊंगा कि नहीं आऊंगा, लेकिन आज ठाकुर जी को ये बोल देना, ये बोल देना, ये बोल देना। जब पहुंचता है ना मंदिर के अंदर और वो आंखें दिखाई देती हैं, उसके बाद कुछ नहीं समझ में आता है। स्थिर हो जाता है आदमी, सारे विचार उड़ जाते हैं, भीड़ भी नहीं दिखाई देती है, धक्का मुक्की भी दिखाई नहीं देती है। वो प्रभाव है ईश्वर का। तो ईश्वर को तो एक बार ध्यान से देख लो, सिर्फ देख लो उनकी मुस्कुराहट, तो आपकी सारी ऊर्जा बदल जाएगी। लेकिन उसको महसूस तो करो। नहीं सर, मैं तो भगवान से यही बोलती हूँ, भगवान मुझे बस अपने सेल्फ डिपेंड पे मुझे रहने का है, मुझे किसी के सहारे की जरूरत ही ना पड़े, बस भगवान तो मेरे फिर ये साथ है। कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि मेरा बुरा वक्त चल रहा है, ऐसे होगा? ऐसे नहीं होगा माता जी, आप मेरी बात समझो। आप इस बात को आज के बाद नहीं बोलोगे कि मेरा बुरा वक्त चल रहा है। पहली बात तो मुझे इसी बात पर मुझे लगता है कि क्यों नहीं मनुष्य इस बात को समझता है। जब वो भगवान को जानता है, भगवान से परिचित है, उसको पता है कि ईश्वर है, उसको पता है कि सारी सृष्टि ईश्वर ने बनाई है, जब वो इतना जानता है तो फिर क्यों ये बोलता है कि मेरा बुरा वक्त चल रहा है?
आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप भगवान से बात कर सकते हैं। आप मुझे अपने, मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूं, मुझे आप अपने विचार रख सकते हैं, तो क्या ये विचार ईश्वर के सामने नहीं रख सकते? मैं तो भगवान के सामने भी बहुत रोती हूँ, बहुत रोती हूँ। यदि आप सोचो, मैंने ठाकुर जी को बोला, ठाकुर जी 1 मिनट के लिए रिलैक्स होकर के सोचो। मैंने ठाकुर जी को बोला कि ठाकुर जी कल मेरी लाइफ में ये चीजें होनी है, आप मेरे साथ रहना। ये मैंने आज प्रार्थना की ठाकुर जी से, ठीक है? तो आज की रात यदि मैं निश्चिंत होकर नहीं सोया ना, तो मुझे ठाकुर जी पर विश्वास नहीं है। और यदि मैं ये बात बोल करके जा करके आराम से सो गया, तो आप यकीन मानना अगले दिन जो मैंने ठाकुर जी को बोला ना, वो अपने आप हुआ मिलेगा, क्योंकि मेरा विश्वास है। यदि आप भगवान से बात करने के बाद भी ये शंका जता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बुरा वक्त चल रहा है, ये कह रहे हैं कि सुकून नहीं मिल रहा है, तो भगवान कह रहे हैं कि भाई क्या करूं इसका, मैं बताओ कैसे करूं इसका इलाज? तो आप पहले भगवान पर बिलीव कीजिए और भूल जाइए कि आपके जीवन में नहीं चल पा रहे, चल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मन शांत है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी मन शांत नहीं है, कभी तो रहा होगा। हाँ, जब मैं चल फिरती थी, सब काम अपने से कर पाती थी, जब तो मैं खुश रहती थी, अच्छी रहती थी बिल्कुल। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं बल्कि पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, आप अपना ट्रीटमेंट बिल्कुल ध्यान से करवाइए और ईश्वर पर इतना विश्वास रखिए, मैं सच कह रहा हूं आपको, वो गोदी में उठा के चलेगा, आपको गोदी में उठा के। इस शरीर की रचना उसने की है, वो सब कुछ जानता है, लेकिन विश्वास होना चाहिए। जब विश्वास हो जाएगा ना, मैं यकीन मानना सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। मत घबराइए इस बात से। रही बात, आपको ये लगता होगा कि चलो यार परिवार पर आप बोझ हो रहे हो, परिवार आपकी सेवा कर रहा है, कोई बात नहीं, आपने सेवा नहीं की परिवार की जब आप ठीक थे, की ना आपने सेवा, बना के रोटी दी ना, बना के भोजन दिया ना, सबके लिए काम किए ना आपने, जब आप ठीक थे किया होगा ना सबके लिए काम, तो उनको मौका दो सेवा का, क्या दिक्कत है उसमें? पर और मुझे यदि मन कोई से लगता है कि सर में सबके ऊपर बोझ बन गई, वैसा मन नहीं मुझे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबको आप मौका दे रहे हो, सबके प्रारब्ध खत्म कर रहे हो आप, और उन सबको भी ये सोचना चाहिए कि हमें मौका मिल रहा है मां की सेवा करने का। बिल्कुल आप मन में ये विचार मत लाइए, आपने बहुत किया, उनका करने दीजिए उनको। इस बात से कभी ये मत सोचिए कि अरे यार मैं तो ऐसे बैठ गया, नहीं, बल्कि ये समय भगवान ने आपको इसलिए दिया है कि आप आराम से जो बैठी हैं, अभी आपको कोई काम नहीं करना। पहले तो बहुत सारे काम करने थे ना, अभी कोई काम नहीं करना। बैठ करके निरंतर है ना, अपने मन में ठान लीजिए, कल सुबह से भगवान से पहले तो वार्तालाप कर लिए, सुबह उठते ही भगवान का धन्यवाद करना है कि प्रभु ये धन्यवाद, आपने ये समय दिया, मुझे आज फिर जिंदा उठाया, मुझे जीवित उठाया, ये दुनिया देखने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभारी हूं, इसके लिए आपकी आभारी हूं। ठीक है, भगवान से पहले तो उठते ही ये प्रार्थना करनी है। उसके बाद भगवान को बोलना कि प्रभु आज पूरे दिन हर पल मेरे साथ रहना, मैं बच्ची हूं, मैं गलत हो सकती हूं, मैं आपका साथ छोड़ सकती हूं, पर आप मेरा साथ मत छोड़ना प्रभु, क्योंकि मुझे आप साथ चाहिए हर पल। ये भगवान से प्रार्थना करना। उसके बाद पूरे दिन में समय निकालना कि मुझे इतना टाइम नाम जाप करना है भगवान का, इतना टाइम मुझे नाम जाप करना। आप यकीन मानना, मैं सच कह रहा हूं माता जी, आप यकीन मानना, आप नाम जाप करना, आपके शरीर के चारों तरफ एक ऐसा घेरा तैयार होगा जो दिखेगा नहीं, लेकिन किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को आप तक पहुंचने नहीं देगा वो, ये गारंटी है मेरी। आप इतनी स्ट्रांग हो जाओगी नाम जाप करके, सिर्फ 21 दिन करके देखो आप। ये 21 दिन के बाद आपके शरीर की ऊर्जा बदल चुकी होगी, आपका दिमाग बदल चुका होगा, सब चैनलाइज हो चुका होगा, और आप इतने सक्षम हो जाएंगे कि अपने आप आपको लगेगा कि हाँ मेरे अंदर ऊर्जा है। जरूरी नहीं है उसके लिए आपको अभी क्या नाम, आप नहीं उठ पा रहे तो अपने आप को मजबूर मत मानिए अपने आप को। आप ये मानिए कि ईश्वर आपके संग है, आप सोच सकती हैं, समझ सकती हैं। भगवान ने थोड़ा समय दिया है एकांत में बैठ के आपको याद करने का। भगवान चाहते हैं कि आप उनको याद करें, वो प्यार करते हैं आपसे, जी सर। है ना? बिल्कुल कल से एक बात प्रॉमिस करो कि आज के बाद आप ये नहीं बोलोगे कि मेरा बुरा वक्त चल रहा है। नहीं बोलूंगी। मुस्कुरा के प्रॉमिस करो आप। नहीं बोलूंगी अब। ईश्वर आपके साथ है, मैं सच कह रहा हूं। यदि मैं इतने उससे दावे के साथ बोल रहा हूं ना, तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप यकीन मानना। ठाकुर जी आपके साथ हैं। बिल्कुल कल सुबह से धन्यवाद करिए,
21 दिन तक नाम जाप कीजिए बिल्कुल विश्वास के साथ। देखिए आपके शरीर की ऊर्जा बदल जाएगी। आप खाली ऊर्जा नहीं बदलेगी, आप आपके आसपास के लोगों की भी ऊर्जा बदल दोगे। बिल्कुल हारना नहीं है आपको, बिल्कुल नहीं हारना है। भगवान के संपर्क में रहना लगातार। जी सर। दुख को तो ये बोलना है कि भाई तू क्या है, दुख है इतनी हिम्मत तो आना मेरे पास, मेरे साथ तो मेरे ठाकुर जी बैठे हैं। ऐसे बोलना है दुख को। और कोई बोले ना बुरा वक्त चल रहा, बुरा वक्त, भाई तेरा चल रहा होगा, मेरा तो बहुत अच्छा वक्त चल रहा है। मैं तो अपने ठाकुर जी के साथ हूं, बहुत काम करती थी, अभी थोड़ा समय मिला है, ठाकुर जी को याद करने का, है ना। जी सर। बिल्कुल खुश रहना आपको। और 21 दिन के बाद मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है आपको कि आपके दिन कैसे व्यतीत हो रहे हैं। आप करोगे ना आप? जी। क्या नाम है आपका? मेरा डिम्पल शर्मा। डिम्पल जी। और कहाँ से बोल रहे हैं आप? गुजरात, वडोदरा से। बताओ आप ठाकुर जी मैं आपको। आपकी वीडियो भी देखती हूँ सर। जब मेरा मन बहुत दुखी होता है तो आपकी वीडियो देखती हूँ, मैं यूट्यूब पे भी देखती हूँ, इंस्टाग्राम पे भी देखती हूँ। आप सोचो, सारा देश छोड़ करके, गोकुल वृंदावन छोड़ के ठाकुर आके गुजरात बसे थे, और गुजरात के लोग इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं भाई? हाँ, सर मैं आपको तो गुजराती पहले नहीं। हक है, आपको तो मेरे से ज्यादा हक है पहले, कि ठाकुर जी हमारे सबसे ज्यादा समय बिताया है गुजरात में ठाकुर जी ने। हाँ। तो आपके तो किंग है वो, आपके तो राजा है वो, आपको तो पहले खुश होना चाहिए कि ठाकुर जी मेरे पास हैं, है ना। और ऐश्वर्य का समय बिताया है, द्वारकाधीश थे उस समय वो, जी। है ना। तो आपको तो हमेशा खुश रहना चाहिए कि मैं तो ठाकुर जी की नगरी, ठाकुर जी की प्रजा हूं मैं, है ना। तो ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए। कुछ मन में बात है आपके? नहीं सर, बस सब कुछ बात नहीं है। खुश रहना है। और 21 दिन के बाद मैसेज करना है पूजा जी, आपको याद है? डिम्पल जी ना? हाँ। डिम्पल जी, 21 दिन के बाद मैसेज करना है, ठीक है? जी सर, बिल्कुल। पक्का, मैं इंतजार करूंगा, ठीक है। ख्याल रखिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।